फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। फार्माकोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ है ना, फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। वैसे तो 1000 क्वेश्चन की स्टार्ट करी है ना, वैसे इस क्वेश्चन इसमें ज़्यादा ही हो जाएंगे। ओके, तो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, तो इसमें फर्स्ट 100 क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अभी इसमें जो है नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं, 101 से 200 तक के क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं। तो इसमें हम 100 क्वेश्चंस के वीडियो लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। फार्माकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि देखिए हमारा जितना भी सिलेबस होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, तो फार्माकोलॉजी जो है इससे मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कि है ना, कोई भी एग्जाम उठा के देखिए आप, मतलब कि 100 क्वेश्चन है तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको फार्माकोलॉजी के ही देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा बन जाता है। और इसमें मैंने आपको बता रखा है फार्माकोलॉजी में मेनली आप क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे ना, तो बहुत सारा मतलब आपका फार्माकोलॉजी कवर हो जाएगा क्लासिफिकेशन के थ्रू ही। क्लासिफिकेशन का मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। ओके बच्चों, चलो ठीक है, ये बातें हो गई तो स्टार्ट करते हो। देखिए आपको जो ये वीडियोज़ के साथ PDF मटीरियल भी चाहिए होता है, तो आप मेरी वेबसाइट farma.in पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, साथ साथ में PDF भी उन वीडियोज़ का रहता है ना। चलो ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं उन नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखो क्वेश्चन क्या है, एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास हो। अब ये एंटी फंगल ड्रग की बात हो रही है ना, तो अजोल्स आपको पता है एंटी फंगल ड्रग होती है, अजोल्स है ना। अजोल्स का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, क्या करती है, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। एर्गोस्टिरोल जो होता है उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। जो आपके अजोल्स होते हैं 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम जो होता है ना, इसको इनिबिट करा देते हैं, जिससे कि एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं हो पाती। चलो ठीक है, ये मैकेनिज्म हो गया हमारा। अभी कह रहे हैं कि कौन सी क्लास से बिलोंग, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो फ्लूकोनाजोल है ना, तो अजोल है, देखो सिंपली आपका आंसर निकल के आ रहा है ना। आपको जब भी देखो इसमें अजोल है ना, तो पिरिमिडिन, अजोल्स, पायरिडिन, पिरिमिडिन, एक्रिडिन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा अजोल्स है ना। देखो अजोल्स जब आप पढ़ते हो एंटी फंगल ड्रग में, जब हम क्या पढ़ते हैं, अजोल्स पढ़ते हैं। अजोल्स में हमारे एक तो आते हैं इमिडाजोल्स आते हैं, है ना, और एक क्या आते हैं बच्चों, ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में हमारा क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आता है, और ये है टॉपिकल। और सिस्टमिक में हमारा कीटोकोनाजोल आता है। ठीक है, एक ट्रायाजोल्स में IVF से याद रखते हो, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ये फ्लूकोनाजोल जो है ट्रायाजोल्स में ही आता है ना। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट है रेंटेडीन। तो मैंने टेडीन वाला क्या बताया आपको, टेडीन वाला रेंटेडीन, फेमोटेडीन, निजाटेडीन, है ना, रोक्साटेडीन, और ये आपकी सिमेटेडीन है ना। सिमेटेडीन में इमिडाजोल रिंग याद रखना, रेंटेडीन में फ्यूरान रिंग होती है ना, फेमोटेडीन में थायाजोल होती है ना, याद रखना। अभी जो टिडीन वाले सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि H2 एंटागनिस्ट है, H1 है, बीटा के एंटागनिस्ट है, अल्फा के एंटागनिस्ट है। सिंपल H2 ब्लोकर्स में मैंने आपको टिडीन वाले ड्रग बता रखी है, लाइक रेंटेडीन है ना। और रेंटेडीन में बच्चों फ्यूरान रिंग याद रखना, जैसे कि आपकी फ्यूरोसिमाइड में फ्यूरान रिंग होती है ना, वैसे रेंटेडीन में भी फ्यूरान रिंग है। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज, तो आपके जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है ना, मतलब कि ओरली देते हैं इन ड्रग को, और ग्लूकोज का लेवल कम कराती है। तो उसमें आते हैं हमारे, एक कैटेगरी आती है सल्फोनाइल यूरियाज, जिसमें आते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में टेक केयर, ठीक है, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन में जी वाली, जो G4 है, इसमें 4 G है, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, है ना। तो आपसे सिंपल पूछा है कौन सा, देखो मेटफॉर्मिन तो बाइगोनाइड में आता है बच्चों, किसमें आता है, बाइगोनाइड। टोलब्यूटामाइड हमारा जो है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोसी एंड पायो, रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं, किस में आते हैं,
थायाजोलिडीन डायोन्स। रैपाग्लिनाइड और नाइट्राग्लिनाइड मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, है ना। ठीक है, तो आंसर समझ आ चुका ऑप्शन बी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। यूरिन का आउटपुट जो इंक्रीज कराता है, सिंपल क्या होंगे वो, डायूरेटिक्स होंगे ना। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन क्या है भाई, बार्बिचुरेट होता है ना, तो क्या है, सेडेटिव है। एंटीटसिड्स में फिनोबार्बिटोन पढ़े या नहीं पढ़े, एंटीसाइकोटिक या एंजियोलिटिक्स, तो ये बच्चों ये हो जाएगा सेडेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमीनोफिनोल ग्रुप, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव इज, तो सिंपल एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों, एनसेड्स के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। आइब्यूप्रोफन आता है आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नाप्रोक्सन आता है। एस्प्रिन क्या है, एसिटाइल साइलिक एसिड डेरिवेटिव। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव होता है। पैरासीटामोल इज पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है। पैरासीटामोल एसिटामिनोफन बी से कहते हो, एसिटामिनोफन। पैरासीटामोल काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ना। हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देती है, क्या करा देती है, हिपैटोटॉक्सिटी। इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट आपको याद होगा, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है, और एंटीडोट एन एसिटाइल सिस्टीन आप लोग याद रखते हो। सारी बातें याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड अभी तो बताया। देखो सुलिंडैक जो है हमारा प्रोड्रग होता है, क्या होता है, प्रोड्रग, याद रखना। एस्प्रिन आंसर हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन। मिफनामिक एसिड एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफनामिक एसिड आता है। नालिडिक्सिक एसिड आपको दिया है, जो नालिडिक्सिक एसिड होता है ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जिनको आप न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हो, क्या बोलते हो, न्यूरोलैप्टिक्स। तो मैंने इसमें आपको बताई थी क्लासिफिकेशन में, क्लोरप्रोमाजिन जो किस में आई थी, फिनोथायाजिन, जब आपने पढ़े थे फिनोथायाजिन में एलिफेटिक साइड चेन, पिपरिडीन और पिप्राजीन साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आया था, है ना। तो ये सिंपल आपसे तो पूछा है, फिनोथायाजिन इसमें रिंग प्रेजेंट है। बिटारोफिरोन में आपने हेलोपेरिडोल, है ना, ये पढ़ा था, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। ओके, थायोजेंथीन्स में थायोथिक्सिन और फ्लूपेंथिक्सोल आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिनोथायाजिन जो है इसमें रिंग है किसमें, क्लोरप्रोमाजिन में। और एक प्रोमिथाजिन पढ़ते हो, प्रोमिथाजिन, उसमें भी आपका क्या याद रखोगे, फिनोथायाजिन रिंग होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCAs के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में TCAs आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कौन सा ड्रग है, एमिट्रिप्टालिन, ट्राजोडोन, फेनाजिन या फ्लॉक्सिटिन। फ्लॉक्सिटिन तो SSRI में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन आता है। फिनाल्जिन आपका नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होता है। ट्राजोडोन, मियानसिन, मिर्टाजेपिन ये आपके एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। बचा क्या, ऑप्शन ए, एमिट्रिप्टालिन आपका TCAs में आ जाएगा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट साल्ब्यूटामोल क्या है भाई, मास्टर सेल स्टेबलाइजर में मैंने आपको सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन का नाम बताया, याद हो तो, है ना। ब्रोंकोडाइलेटर इज साल्ब्यूटामोल, आंसर इज ऑप्शन बी। बीटा का 2 एगोनिस्ट होता है, क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, ब्रोंकोडाइलेटर है हमारा साल्ब्यूटामोल। इम्यूनोसप्रेसेंट से एंटीटॉक्सिक, ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो गया। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इज आम, तो हमारा जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं उसमें हमारा सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है, ओफ्लॉक्सिसिन है, स्पार, गैटी फ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, ये सब आते हैं। क्विनोलोन्स, तो देखो इसमें ये क्विनुक्लिडीन, आइसोक्विनोलिन काट दो, क्विनोलिन नहीं, फ्लोरो क्या होता है, क्विनोलोन, क्विनोलोन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ओके, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कौन सा है? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो मैं जब आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन बताती हूँ तो उनमें हम क्या पढ़ते हैं? एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जिसको वैसोप्रेसिन कहते हो, दूसरा क्या होता है आपका? ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि हमारा वैसोप्रेसिन होता है ना। और आपका ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसको लव हार्मोन भी कहते हो, है ना। FSH और LH ये हमारे जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पोजेसिंग बीटा लैक्टम रिंग किसमें प्रेजेंट है बच्चों? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में ही तो होगी। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स एंड मोनोबैक्टम। कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मीरोपिनम और फेरोपिनम आता है ना। तो ऑप्शन में पेनिसिलिन दे रखा है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है। इरिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इसमें आता है मैक्रोलाइड्स में आता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आ गई। क्लोरमफेनिकोल हमारा आ गया किसमें? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट है तो ये लिख रखा है बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम्स, इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन? तो बच्चों एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स जो होते हैं, एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स में कौन कौन से आते हैं? एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन एंड डोपामिन, याद रखना। थायरोक्सिन तो आपका थायराइड ग्लैंड को हार्मोन है, T4 को थायरोक्सिन कहते हो। मेलानिन स्किन का पिगमेंट, हमारे स्किन का कलर जो होता है मेलानिन की वजह से, तो मेलानिन जो है टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है। टायरामिन जो है ये नहीं होगा इसका, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। डोपामिन, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ये हमारे एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स हैं। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कौन सा है? डाइफिनहाइड्रामिन, क्लोडाइजेपोक्साइड, पिलोकार्पिन, एम्फिटामिन। बिल्कुल सिंपल है, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, है ना। तो इसमें से जो है डाइफिनहाइड्रामिन एंटीहिस्टामिनिक हो जाएगा। जैसे नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है? रिजर्पिन है, पापावरिन, क्विनिन, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो होता है हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइकोसोनोड्स नहीं है। देखो आइकोसोनोड्स जो होते हैं ना उसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स आता है, थ्रोम्बोक्सेन्स आता है बच्चों, इसमें इंटरल्यूकिन नहीं आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनसेड्स ड्रग कौन सा है? मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। तो देखिए ये जो है मॉर्फिन जो है ओपियम से ऑब्टेन होता है ना। हीरोइन, कोडीन, तो ये एनसेड्स में नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, तो उसमें आपका डिक्लोफिनाक आ जाएगा। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, किस में आता है? अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ओके, डिक्लोफिनाक और सिक्लोफिनाक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालेप्टिक? एनालेप्टिक होते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जिसमें आपका ऑप्शन देख लो निकेथामाइड आ जाएगा, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा निकेथामाइड। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी फिलेरियल ड्रग? देखो फिलेरियासिस जो होता है जिसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? वुचेरा बैंक्रोफ्टी होता है। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है फिलेरियासिस के लिए क्या है? डाई इथाइल कार्बामाजिन, जिसका ब्रांड नेम क्या है? हिट्राजन, ठीक है बच्चों। तो एंड इसको ना डाइथाइल कार्बामाजिन को ही आपने क्या कहा? एंटी फिलेरियल ड्रग, तो DEC हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। बाकी INH इज आइसोनियाजिड जो फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में पढ़ते हो, आइसोनियाजिड। PAS इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। DDS है डायमिनो डाइफ्लाइन सल्फोनिस डेप्सोन जो लेप्रोसी में यूज करते हैं, ओके। जैसे डेप्सोन इज यूज फॉर थेरेपी, अभी बताया डेप्सोन। DDS डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोनिस डेप्सोन विच इज यूज्ड इन लेप्रोसी, एंटी लेप्रोटिक होता है डेप्सोन, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेप्रोसी में यूज करोगे। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम, है ना, हार्ट का रेट और रिदम का डिसऑर्डर है वो कौन सा डिजीज है? अरिदमिया, MI, एंजिना पेक्टोरिस, इस्चीमा, दिस इज अरिदमिया, कार्डियक अरिदमिया, ओके। नेक्स्ट ड्रग सप्रेस करते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग को, दीज आर एंटी एमेटिक्स, है बिल्कुल सिंपल। देखो आप कहोगे मैम किस टाइप के क्वेश्चन? दीज आर वेरी सिंपल बट दीज आर रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। देखो ESIC 2016 में आया, उसके बाद से 3 से 4 एग्जाम में ये एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, है ना। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा है? मिथोकार्बामोल दिया है, सक्सिनाइलकोलिन, टिजानिडिन, बैक्लोफन, है ना। तो सक्सिनाइलकोलिन जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है ना, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लोकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। तो बीटा ब्लोकर में मैंने आपको लोल वाले ड्रग बता रखे हैं, लोल वाले। रैमिप्रिल तो आपका एस इनिबिटर में आ जाएगा, प्रिल वाले क्या हो जाएंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। वालसार्टन एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर होते हैं। विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लोकर, है ना। डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग वाले में तो निफेडिपिन आता है ना। ये है आपका क्या, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव में विरापामिल आता है। और आपका प्रोप्रेनोलोल जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है, प्रोप्रेनोलोल। नेक्स्ट एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस कराएंगे, कौन से होंगे, वो एंटासिड होंगे, बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटासिड्स होते हैं। नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं बच्चे तो उसमें हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारे जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं उसमें आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मीक्लोरिथामिन मस्टिन HCl, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम ब्यूसिन और मेल्फ्लैन आता है। एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फेन आता है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा है, देखो क्लोरमफेनिकोल तो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हो, है ना। तो क्लोरम ब्यूसिल और मेल्फ्लैन, है ना। तो ये ऑप्शन जो है क्लोरम ब्यूसिल हो जाएगा, बाकी क्लोरहेक्सिडिन और क्लोट्रीमाजोल अलग है ना। क्लोट्रीमाजोल तो अजोल में आ गया ये तो, ओके, मतलब एंटीफंगल। तो ऑप्शन जो है बी आपका क्लोरम ब्यूसिल जो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ जाएगा। ऑप्शन बी देखो लिखा हुआ है एल्काइलेटिंग एजेंट्स में, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मीक्लोरिथामिन मस्टिन HCl, साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम ब्यूसिल और मेल्फ्लैन। इथाइलिन इमीन्स में थायोटिपा, एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन, नाइट्रोसोयूरियाज में कार्मस्टिन लोमस्टिन, ट्रायाजिन्स में डाकार्बाजिन। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एमिक एसिड, एमिक एसिड इज आपकी कौन सी है ये, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अब बच्चों जो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है वो क्या करा देती है, साइड इफेक्ट क्या है, ये ओटोटॉक्सिक होती है और नेफ्रोटॉक्सिक होती है बच्चों। तो कौन सा साइड इफेक्ट होगा, हिपैटिक फेलियर, पल्मोनरी टॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देगी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ ड्रग पेनिट्रेट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटर वे। तो CNS को कौन सी ड्रग पेनिट्रेट करेगी, जो या तो क्या होगी, लिपिड सोल्यूबल होगी, है ना, लिपिड सोल्यूबल होगी, और हमारी क्या हो जाएगी, नॉन आयोनाइज होगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए वाटर सोल्यूबल तो पेनिट्रेट करेगी नहीं, तो आपकी लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट है ब्रोमहेक्सिन इज यूज्ड फॉर, देखिए ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टेलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, क्या है ये चारों, म्यूकोलिटिक है। क्या है, म्यूकोलिटिक। जो हमने क्या पढ़े थे, एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़े थे, जिन्हें ब्रोंकल सिक्रेशन, जिन्हें म्यूको काइनेटिक भी कहते हैं ना। तो उसमें ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स आए थे और म्यूकोलिटिक्स आए थे। तो म्यूकोलिटिक्स जो म्यूकोस को ब्रेक डाउन करा देंगे। तो किसके लिए यूज़ करते हैं, लेप्रोसी के लिए नहीं भाई। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया क्या ही काम है, टू लिक्विफाइड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को लिक्विफाई करा देंगे, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो टाइप 1 रिएक्शंस जो होती है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस जिन्हें कहते हो, ये आपकी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आती है, एनाफाइलैक्सिस, है ना। बाकी साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। आर्थस रिएक्शंस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आती है। रिटार्डेड या आर्थस सेल मीडिएटेड जो होते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, वो टाइप 4 में आती है, ओके। नेक्स्ट है पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड। पायरोक्सिन इज विटामिन B6, विटामिन B6 को आइसोनियाजिड जो आपकी फास्ट लाइन एंटी TB ड्रग है इसके साथ में देते हैं, क्यों, किसको मिनिमाइज करने के लिए, हिपैटोटॉक्सिटी, इडियोक्सिन इंक्रीज इन न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। तो देखिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, न्यूरोपैथी मतलब न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है डेस्मोप्रेसिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, देखो डेस्मोप्रेसिन जो होता है इसको किसके लिए यूज़ करोगे, देखो टाइप 2 डायबिटीज, देखो डायबिटीज मेलिटस के लिए यूज़ नहीं कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए यूज़ करेंगे इसको, और आपका नोक्चुरल एन्यूरिसिस के लिए भी यूज़ करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। जैसे एंकल एडिमा इज ए प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट है किसका, निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, निकोरेंडिल या प्रोपेनोलोल। तो आपका निफेडिपिन जो होता है ना डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लोकर होता है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, एंकल एडिमा कोज करा देता है। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग कोस्टिंग ₹16 करोड़ पर डोज, मतलब कि एक डोज जो है इस ड्रग की उसका कितना कोस्ट है, 16 करोड़, है ना, इन द वर्ल्ड। बताइए कौन सी है मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग, है ना,
जिप्रासिडोन, जैनी ब्रूटिनिब, जोल गैंसमा या जोलिड्रोनेट। ये ना ऑप्शन सी वाली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है भाई। जैसे लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट विद लो सेल परमेबिलिटी, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेंट में हमारे एस्ट्रिंजेंट्स आते हैं, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटेंट ट्रांसक्युलाइजर ऑल्सो एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्ट, है ना। तो इनमें से कह रहे हैं कि ट्रांसक्युलाइजर ड्रग है आपकी, ट्रांसक्युलाइजर है, तो भाई कैप्टोप्रिल तो एस इनहिबिटर में कहाँ ही आएगा, रैबीप्राजोल ये आपका पीपीआई में चला गया, मैप्रोबेमेट या क्लोडाइजिपोक्साइड। और कह रहे हैं ये हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी शो करता है, तो भाई इसका जो है आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्लोडाइजिपोक्साइड होता है ये। नेक्स्ट है व्हेन 2 और मोर ड्रग आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, कह रहे 2 या उनसे ज़्यादा ड्रग को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं टू इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इस फिनोमिना को क्या कहोगे भाई, आपने 2 ड्रग साथ में दे दी ताकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाए, है ना। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टॉलरेंस, सिनर्जिज्म, पोटेंशिएशन, इडियोसिंक्रेसी, दिस इज नोन एज सिनर्जिज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंडियन पीडियाट्रिशियन हु पायोनियर्ड द यूज ऑफ ORS फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरी, है ना। इस टाइप से देखो ये जो है नाम भी पूछ ली जाते हैं कभी कभार, एक आध क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप से ना, तो ये तो सभी के लिए सेम होता है भाई। ऑप्शन जो है इसका सी है, डॉक्टर डी जिप महालाना बिस, ओके। नेक्स्ट है रिंग प्रेजेंट इन पीपीआई ओमिप्राजोल, है ना, तो इनमें कौन सा रिंग है भाई, पीपीआई में प्राजोल वाली ड्रग आती है, ओमिप्राजोल, रैबीप्राजोल, इसोमिप्राजोल, है ना, तो कौन सा रिंग है, बेंज इमिडाजोल, याद रखना, क्या याद रखोगे, बेंज इमिडाजोल। नेक्स्ट है इन विच ऑर्गन इज द मेजोरिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 मोस्ट हाईली एक्सक्रीटेड, ब्रेन, लीवर, लंग या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग कोज हीमोलिसिस इन ए पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिसिस करा देती है एक ड्रग को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा है बच्चों। प्राइमाक्विन बिल्कुल आपका 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आता है, 8 अमीनो क्विनोलिन में आता है प्राइमाक्विन और बुलियाक्विन आता है। तो प्राइमाक्विन क्या कराती है भाई, जो G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिसिस करा देगी, हीमोलिटिक एनीमिया करा देगी, काट दो, एक्सेप्ट पूछा ना, तो कराती है। डेप्सोन भी कराता है भाई, इसको भी काट दो। मिथिलिन ब्लू भी कराता है, कौन नहीं कराएगा, हमारी पेनिसिलिन नहीं कराती, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल डेफिनेशन, भाई बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता रखा है कितना ही इंपॉर्टेंट है ना, कितने ही एग्जाम में बनाया, बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनाई है। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन देखो कौन सा है, ऑप्शन देख लो, मेरे को तो मेजरमेंट वाला लग रहा है, ऑप्शन सी, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्राई कफ कॉमन साइड इफेक्ट, कौन कराता है ड्राई कफ, एस इनहिबिटर, याद है कि नहीं है, एस इनहिबिटर ने क्या करा, एस को इनहिबिट कराया, ठीक है। तो अब आपका एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 तो नहीं बना, ये तो काम हो गया, लेकिन एस ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव सब्सटेंस में तो कन्वर्ट करा रहा था, अब ब्रैडिकाइनिन क्या करा देगा, ड्राई कफ करा देता है, तो ये प्रिल वाली ड्रग कराती है, जैसे कि ऑप्शन बी में इनाला प्रिल आपको दिया है। नेक्स्ट है इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू IV बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस, है ना। तो जो इनिशियल डोज दिया जाता है ड्रग का IV बोलस के थ्रू, तो ये हमारा जो इनिशियल डोज है इसको बोलते हैं लोडिंग डोज, क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए लोडिंग डोज। नेक्स्ट लिग्नोकेन इज इफेक्टिव इन फॉलोइंग कार्डियक अरिथमिया, भाई लिग्नोकेन, लिडोकेन या जाइलोकेन, तो ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, साथ साथ में क्या होता है, ये एंटी अरिथमिक भी होता है। एंटी अरिथमिक में जो है हमारा क्लास 1B में मैंने आपको लिडोकेन बताया, है ना। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो लिडोकेन को किस में यूज़ करोगे भाई, डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो होता है, ऑप्शन बी डिजिटालिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन, ओरल नहीं देते बच्चों, देखो याद रखना क्या बात, हमारी जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, है ना, ये ना आयोनाइज हो जाती हैं, आयोनाइज होने की वजह से ये जो है कांट भी अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो इसलिए इनको ना ओरली जो है नहीं दे सकते, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स को। तो कौन सी है नहीं दोगे, एमिक एसिड दे रखी है एमिनोग्लाइकोसाइड की, बाकी सिफ्रोफ्लोक्सासिन तो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, अमोक्सिसिलिन आपकी जो पेनिसिलिन में चली जाएगी, क्लोट्रिमाजोल को ट्राइमोक्साजोल में आपका ट्राइमिथोप्रिम के साथ में सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है, तो इसका ऑप्शन जो है ए हो गया एमिक एसिड। नेक्स्ट है एंटी टीबी ड्रग जो क्या करती है, इनिबिट कराती है RNA की सिंथेसिस को, कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो RNA के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, बताओ।
स्ट्रिप्टोमाइसिन दिया है जो हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड से हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। ये है इथेम्ब्यूटोल, है ये इथेम्ब्यूटोल, है ना। रिफाम्पिन या नन, तो ये रिफाम्पिन होती है बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जैसे रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। रेडमैन सिंड्रोम करा देगी कौन सी ड्रग बताइए? रेडमैन सिंड्रोम, वैनकोमाइसिन, लिनेजोलिड, एजिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन। तो रेडमैन सिंड्रोम हमारी वैनकोमाइसिन करा देती है, जो क्या करती है? सेल वॉल इफेक्ट करती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, वैनकोमाइसिन। रेडमैन सिंड्रोम याद रखना। नेक्स्ट है विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड ग्लैंड। जो आयोडाइड का अपटेक करती है ना उसको डिक्रीज करा देती है, कौन सी ड्रग कराती है? रैपाग्लिनाइड और नाइट्राग्लिनाइड, तो ये तो मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में आते हैं, है ना। रोसी और पायोथायाजोलिन डायोन्स में, ग्लिपिजाइड और टोलबिटामाइड सल्फोनाइल यूरियाज में। तो आपकी ना ये फास्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में मैंने आपको टेक केयर बताया था, तो ये वो टेक का टी जो है तो टोलब्यूटामाइड होता है, तो ये डिक्रीज कराती है आयोडाइड का अपटेक बाय थायराइड, याद रखना ऑप्शन डी। तो जो द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिट करा देती है किसको? पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स को। क्विनिडीन, लिग्नोकेन, एमियोडेरोन या फ्लीकेनाइड, है ना। तो भैया ये हमारी है एमियोडेरोन, जो क्या है? एमियोडेरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबुटिलाइड, है ना। ये हमारे पोटाशियम चैनल ब्लोकर जो एंटी एरिथमिक में क्लास 3 एंटी एरिथमिक में क्या आते हैं? पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं, तो ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक में पढ़ते हो, ठीक है। क्विनिडीन क्लास 1A में आता है, लिडोकेन क्लास 1B में आता है। ये फ्लीकेनाइड, एनकेनाइड, मोरिसिजिन, प्रोपाफिनोल, है ना, ये क्लास 1C में है ना, उसी में आते हैं ना फ्लीकेनाइड, है ना, और एनकेनाइड, ठीक है। तो इसका जो है एम्योडेरोन हो गया। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक विद एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक पूछिए आपसे? एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आते हैं। डोनोरूबिसिन, डॉक्सोरूबिसिन आता है। डॉक्सीसाइक्लिन आपके टेट्रासाइक्लिन में चली जाएगी। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, मिट्रोजेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन, सब एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फॉर पाबा, है ना, इस बाय, तो ये बताइए। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज है एड्सॉर्प्टिव, तो ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करा लेते हैं, ऑप्शन सी। विच ड्रग हैज़ हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेल कंपैरिजन विद फीमेल्स। मेल्स में ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कौन सी ड्रग का? कीटोकोनाजोल, इथेनॉल, क्विनिडीन या सिमेटिडीन? क्विनिडीन, तो ये हमारे इथेनॉल होता है ना, ऑप्शन बी। जैसे अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स, है ना, तो कितना दोगे ORS? इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऑप्शन डी 50 ml टू 100 ml। नेक्स्ट, पिरिमिडीन एनालॉग ड्रग इज यूज इन कैंसर की थेरेपी में। देखो एंटी कैंसर की क्लास मतलब कि कैंसर वाली ड्रग है, जो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना, तो इसमें पूछिए जो आपके एंटी मेटाबोलाइट बच्चों होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट में बच्चों आपके फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। एक आपके पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं। पिरिमिडीन में तो 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन मैंने आपको बताया। प्यूरिन, हाँ ये प्यूरिन्स है बच्चों, प्यूरिन एंटागनिस्ट बोल दो, प्यूरिन एनालॉग बोल दो। और पिरिमिडीन में ना आपका आता है 5 फ्लोरोयूरासिल आता है, और साइटारेबिन, साइटोसिन, रेबिनोसाइड आता है, ठीक है। तो देखो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन तो विनका से ऑब्टेन होते हैं, है ना। थायोग्वानिन तो ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, तो ये तो प्यूरिन जो है एनालॉग में चला गया। तो आंसर तो हो गया ऑप्शन सी 5 फ्लोरोयूरासिल जो है पिरिमिडीन एनालॉग है या फिर पिरिमिडीन एंटागनिस्ट है ना। मिथोट्रिक्सेट फोलेट एंटागनिस्ट में आता है, तो आंसर तो सही है, समझ आया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय। डोपामिन डिग्रेड होगा किससे? माओ ए, माओ बी, बोथ या नन। देखो दोनों से, माओ ए और माओ बी दोनों से डिग्रेड होता है आपका डोपामिन। नेक्स्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट किसका है? देखो ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन कराएगा? सल्फासालाजिन, रिफाम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल या पैराजिनामाइड। तो हमारी इथेम्ब्यूटोल जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी करा देती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है कौन सा? है ना, बैक्लोफन, टिजानिडीन, सक्सिनाइलकोलिन, मिथोकार्बामोल। देखो ये क्वेश्चन देखो इसरो में आया 2024 में, और अभी पीछे मैंने आपको ESIC वाला जो दिखाया था 2016 वाला, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन था, सक्सिनाइलकोलिन, है ना। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है रिपीटेड से भी रिपीटेड, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है।
ग्रे बेबी सिंड्रोम हमारा क्लोरामफेनिकोल जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमारा टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल आता है। क्लोरामफेनिकोल बच्चों ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लोरामफेनिकोल हो जाएगा। ओके, बाकी एमिक एसिड इज एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो आपकी ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना। डॉक्सोरुबिसिन डोनोरुबिसिन आपकी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आती है। जेंटामाइसिन भी आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। जैसे चोल मोगरा ऑयल, भाई चोल मोगरा ऑयल ये कोग्नोसी वैसे क्वेश्चन है, हिडनोकार्पस ऑयल भी इसको कहते हो, है ना। इसमें चोल मोगरिक एसिड होता है जो कि एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एंटी लेप्रोटिक लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल पेन ड्यूरिंग एक्यूट एमआई। मायोकार्ड इन्फारेक्शन जो है एक्यूट एमआई के पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ड्रग दोगे? नाप्रोक्सन दोगे, नालोक्सोन, मॉर्फिन या सैलिकोक्सिब? तो ये मॉर्फिन देंगे भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं विरापमिल तो फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव है। डिल्टियाजैम, निफेडिपिन, लो सार्टन, सार्टन्स वाले तो ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आते हैं। तो निफेडिपिन जो होता है डाईहाइड्रो DHP डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो विरापमिल फिनाइल अल्काइल अमीन में आता है, निफेडिपिन डाईहाइड्रोपायरिडीन में आता है, डिल्टियाजैम बेंजोथायाजिपिन्स में आता है। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल याद ही रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है देख लो ए हो जाएगा, 9 to 11 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वॉर्फिन। देखो बच्चों हिपैरिन इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट, वॉर्फिन इज ओरल एंटीकोएगुलेंट, है ना। तो वॉर्फिन को देंगे ऑरली लास्ट, मतलब कि देखो हिपैरिन जो है ये पेरेंट्रल देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, और वॉर्फिन ओरल। ओके, नेक्स्ट हिट्राजन ड्रग इज यूज। तो मैंने आपको हिट्राजन ड्रग के बारे में बताया है ना, डाई इथाइल कार्बामाजीन, इसका ब्रांड नेम हिट्राजन होता है ना। तो फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये फिलेरियासिस, जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म हमने क्या देखा, वुचेरेला बैंक्रॉफ्टी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस। को इनिबिट करने में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है रेंटेडिन, पायराजिपिन, ओमिप्राजोल, फेमोटिडिन। तो ये प्राजोल PPI मोस्ट इफेक्टिव होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लैक्सेटिव। कौन सा इसमें से? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट तो आपके सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, रोचिले सोल्ट जो होता है ना, रोचेले सोल्ट, तो ये हुआ है लैक्सेटिव। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजोहाइड्राइल ग्रुप, किसमें प्रेजेंट है? हिस्टामिन में तो बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होता है ये। डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, बोथ BNC। देखो बोथ BNC होगा, डाइफिन हाइड्रामिन और डायमिन हाइड्रोनेट दोनों में बेंजोहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों। देखिए डायमिन हाइड्रोनेट जो है वो सोल्ट होता है डाइफिन हाइड्रामिन का, तो इसलिए बेसिक मोइटी दोनों में सेम है, बस डाइमिन हाइड्रोनेट क्या है, सोल्ट फॉर्म है। तो कह रहे हैं डाइफिन हाइड्रामिन विद 8 क्लोरोथियोफाइलिक है, थियोक्लिक एसिड के साथ में सोल्ट फॉर्म होती है ये, बाकी बेसिक मोइटी सेम होती है दोनों ड्रग में। जैसे क्लोरप्रोमाजिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरप्रोमाजिन हमने देखा था फिनोथायाजीन, है ना। तो ये आपके इसमें फिनोथायाजीन से भी एलिफैटिक साइड चेन में आया था ये। न्यूरोलैप्टिक्स एंटीसाइकोटिक में आपने पढ़ा, तो किस में यूज़ करोगे भाई? पार्किंसंस में नहीं, मेंटल डिप्रेशन में, साइजोफ्रेनिया में यूज़ करेंगे इनको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कॉमन फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय। कॉमनेस्ट फॉर्म जो है मलेरिया का वो क्या है? प्लाज्मोडियम विवैक्स फैल्सिपेरम मलेरिया ओविल, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साल्बुटामोल क्या है? तो भाई ब्रोंको डायलेटर है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ करते हो इसको, है ना। तो अल्फा का एगोनिस्ट तो होता नहीं, बीटा का होता है। कैटिकोलामिन्स में नहीं आता भाई, ये नॉन कैटिकोलामिन्स है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर को ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हो? देखो प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, टिमोलोल, मिटोप्रोल। तो टिमोलोल जो है दिस इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, ऑप्शन सी। बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, दीज आर विद इन, इंटरा विद इन, है ना, इंट्रा का मतलब विद इन, ऑप्शन सी। इंटरा सेलुलर फ्लूइड, विद इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइबुप्रोफेन का, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए। तो आपने पढ़े थे क्लासिफिकेशन में तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आया था, तो सभी में प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो क्वेश्चन निकल के आएगा। तो 2 सभी में 2 के ऊपर है सब्स्टिट्यूशन। 2 पे 4 आइसोब्यूटाइल होता है, ये प्रोपाइल फिनाइल इथाइल हेक्साइल नहीं होता, आइसोब्यूटाइल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 जो है उस पे
4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ऑप्शन ना बी हो जाएगा। थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट ड्रग के स्ट्रक्चर मेरे बच्चों आपको आने चाहिए। ये आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है, तो देखिए जो है ये 1, 2 और 3 ऐसे नेमिंग दी है। 2 पे ना ये देखो, 2 वाले पे ये देखो 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल और ये प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है इन डायबिटीज मेलिटस। देखो डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, हमारा इंसुलिन जो है बच्चों, इंसुलिन वो तो कम हो गया। अब इंसुलिन के कम होने से ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो गया, तो जो है ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया। अब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी जाएगा, ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है इसमें, ओके। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, है ना, पायरोक्सिन को एडमिनिस्टर करते हैं आइसोनियाजिड के साथ में, तो देखिए ये रिपीट हो रखा है इस टाइप से, तो हमने देखा था, देखिए सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल ही। न्यूरोटॉक्सिटी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है ना। नेक्स्ट है नाफाजोलिन इज यूज्ड इन, तो नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं ये जो है नेजल कंजेशन जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं, दीज आर नेजल डीकंजेसेंट्स, ओके। नेक्स्ट है बीटा मिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन, ये क्या है भाई, इन्फेक्शंस में यूज़ करोगे इनको, अल्सर इन्फ्लामेशन नन, तो इन्फ्लामेशंस के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जैम फिब्रोजिल। जैम फिब्रोजिल इज फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, क्या है ये, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। कह रहे एगोनिस्ट होता है PPAR न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो मैंने आपको बताया था फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव हमारे क्या होते हैं, PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही दे रखा है भाई। मार्केटली रिड्यूस सर्कुलेटिंग VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो इट डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, भाई इसको एक्टिवेट कराते हैं ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करा रहे हैं बच्चों, डिक्रीज नहीं कराते, तो गलत तो ऑप्शन 3 हो गया। बाकी विद स्टैटिन्स, अगर स्टैटिन्स के साथ में दोगे, जैसे क्या है चमची रिडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं, स्टैटिन्स के साथ में कह रहे हैं इट इंक्रीज द चांस ऑफ मायोपैथी, रैप्डोमायोलिसिस कोज करा देते हैं, है ना, स्टैटिन्स जो रैप्डोमायोलिसिस कराते हैं, लेकिन इनको दोगे जैम फिब्रोजिल को स्टैटिन्स के साथ में तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बात भी सही है, ऑप्शन 3 नॉट ट्रू में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, के बारे में कौन सी बात सही है बच्चों बता दो, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में कौन सा सही लिख रखा है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कह रहे हैं दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बिल्कुल नहीं होती, बैक्टीरियोसाइडल होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन मीडियम में, बिल्कुल सही है। एनारोबिक बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, नहीं, ऐसा नहीं होता। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और इंटरफेयर विद सेल डिवीजन, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं, तो ट्रू में तो कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, है ना। ऐसा आई थिंक पहले भी हमने क्वेश्चन देखा सेम टू सेम। नेक्स्ट आइवरमेक्टिन एक्सर्ट्स एंथेलमेंटिक एक्शन थ्रू, ओके, तो आइवरमेक्टिन कहाँ चला गया क्वेश्चन ही, तो ये आइवरमेक्टिन बच्चों किस में आती है, एंथेलमेंटिक ड्रग में मेरे हिसाब से आपको याद है, हाँ, तो एंथेलमेंटिक तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, है ना, एंथेलमेंटिक्स में आती है हमारे आइवरमेक्टिन, है ना। तो इसका मैकेनिज्म देखो, ये जो है एंथेलमेंटिक ड्रग है, तो इसका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, एक्टिवेट ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, एक्टिवेट कराती है ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल को हमारा आइवरमेक्टिन, है ना। और प्राजिक्वेंटल भी आपके एंथेलमेंटिक ड्रग होती है, इसमें लिख रखा है प्राजिक्वेंटल क्या कराती है, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम करा देती है, ओके। नेक्स्ट TDM रेफर्स टू, सिंपल क्वेश्चन है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है, थेरेप्यूटिक ड्रग TDM क्या होगा, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ओके, ऑप्शन 3। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो आपको पता है उसको पहले एक जगह पे मतलब श्योर हो जाए, हाँ भाई ये है, क्योंकि ना जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओगे। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग आपने पढ़ा था, अब आप इसमें देखोगे ना थेरेप्यूटिक डोज मॉनिटरिंग, फिर हम सोचने लग जाएंगे थेरेप्यूटिक डोज था या ड्रग था, डोज था या ड्रग था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें बिल्कुल सिमिलर से ऑप्शंस होते हैं कि भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो आपको जो पता है पहले आप उसको देख लो, हाँ भाई TDM हमने पढ़ा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, है ना। अब ऑप्शन देखो ना, हाँ अब देखो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ही होगा, ऑप्शन 3, ओके। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, देखो मैंने आपको एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में बताया था कि भाई देखो
आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है वो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, तो आपने उसको बनने नहीं देना। तो या तो आपने रेनिन को इनिबिट करा दिया कि भाई एंजियोटेंसिन 1 ही ना बने तो 2 तो बनेगा ही नहीं, या आपने एस एंजाइम को इनिबिट कराया कि भाई एंजियोटेंसिन 2 ना बने, या फिर आपने क्या करा, एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया तो हमने क्या करा, ARB दे दिया जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही थी। रिसेप्टर पर जाके काम ही नहीं कर पाएगा, ड्रग क्या करे, रिसेप्टर पर जाके तो काम करती है। चलो भाई ठीक है। अब पहले क्या था, हमने डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, मैंने आपको क्या बताया था, एलिस्किरेन, किरेन वाली ड्रग बताई थी ना, एलिस्किरेन। तो आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा, एलिस्किरेन इज डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर। SGLT2 इनिबिटर की बात हो रही है, इसमें ग्लीफ्लोजिन वाली ड्रग आती है, लाइक डैपाग्लिफ्लोजिन। सीटाग्लिप्टिन DPP4 इनिबिटर में आते हैं बच्चों, वोग्लीबायोज, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन क्या है, थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन 4 होगा। थोड़ा सा पढ़ लो क्या लिख रखा है। SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं, इनको ग्लीफ्लोजिन्स वाली ड्रग आती है, बिल्कुल आती है। कह रहे ये मेडिकेशंस कहते हैं मॉड्यूलेट कराते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन द नेफ्रोन। नेफ्रोन जो हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। दे एक्ट बाय इनिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। हाँ भाई हमें पता है, इसको इनिबिट करा देंगी। SGLT2 इनिबिटर्स को हम टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। SGLT2 मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लूकोज। देखिए ये जो SGLT2 क्या कराता है, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कराता है। 90% जो किडनी का ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब ये कराता है ना। तो आप तो डायबिटीज मेलिटस वाली ड्रग पढ़ रहे हो, आपने क्या करना है, आपने तो ग्लूकोज आपका ज्यादा हो रखा है, कम कराना है ना, तो इसको इनिबिट करा दोगे तो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब ही नहीं करा पाएगी ना, तो ग्लूकोज तो एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। तो आपने तो यही कराना था कि भाई ग्लूकोज बढ़ा हुआ था आपका, है ना, आपने तो उसको कम कराना है, तभी तो हम दे रहे हैं डायबिटीज वाली ड्रग, है ना। तो ये है क्योंकि ये SGLT2 ना 90% तक ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करा रहा था, तो इसको इनिबिट कर दिया। अब ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये ग्लूकोज है यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, कह रहे बाय इनिबिटिंग SGLT2 ग्लीफ्लोजिन प्रिवेंट किडनीज रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड सब्सिक्वेंटली लोअर ब्लड ग्लूकोज इन द ब्लड एंड प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है, समझ आ गया भाई कौन कौन से ड्रग आते हैं ग्लीफ्लोजिन में, डैपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, एटिग्लिफ्लोजिन, इप्राग्लिफ्लोजिन, ल्यूसियोग्लिफ्लोजिन। ठीक है, चलो भैया समझ आ चुका। नेक्स्ट देखो, अभी डैपाग्लिफ्लोजिन, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं SGLT2 इनिबिटर कोज हाइपोग्लाइसेमिया। तो कैसे करती है हाइपोग्लाइसेमिया, मैंने अभी आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया। अब आप इसका आंसर देने में समर्थ हो, एबल हो, बताओ। देखो, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स, इनिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड किडनी, इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन, भाई ये इसने क्या करा था, SGLT2 को इनिबिट करा देता। ये SGLT2 पता क्या करा रही थी, ये 90% तक ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करा रही थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। तो अब ना इसको इनिबिट कर दिया, अब ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग। के एंटीडोट बता दो। वेसामिकोल, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, हेमिकोलिन। तो एट्रोपिन हो जाएगा ऑप्शन 3, है ना। नेक्स्ट देखो, टेराटोजेनिसिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग, मतलब एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द आई ईयर बोन्स। नहीं होगा बच्चों, फिटस होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, इनिबिटर दे रखा होगा। एसटी जोन्स वोट, सिगरेट स्मोकिंग, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ग्रेप फ्रूट जूस। भाई ग्रेप फ्रूट जूस ना इनिबिटर में आता है, ध्यान रखना। बाकी इंड्यूसर में देखो और भी देख लो, ये ग्लिसोफल्विन आता है, रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, स्मोकिंग, कार्बामाजिपिन, क्लोरल हाइड्रेट और फिनाइलब्यूटाजोन। जैसे विच एंजाइम कैटलाइज द बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टू NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। टायरोसिन काइनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ग्लिसरॉल काइनेज, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, बायो एक्टिवेशन कराता है नाइट्रोग्लिसरीन का NO में। देखो, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 कैटालाइज कराता है बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इन ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग इन वैसोडाइलेशन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, नेक्स्ट है विच ड्रग इज HIV प्रोटीएज इनिबिटर, रिंसल, प्रोटीज इनिबिटर रिंसल। रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रीनाविर, लोपिनाविर। कौन सी दे रखी है, लोपिनाविर दे रखी है आपको, ऑप्शन 4, है ना। नाविरापिन, इफाविरांज, डिलाविडिन, ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में आते हैं। नाविरापिन, इफाविरांज, डिलाविडिन आती है।
तो HIV प्रोटीज में ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है फेनफॉर्मिन वॉज विदड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओइंग टू हाई रिस्क ऑफ, तो फेनफॉर्मिन को विड्रॉ कर लिया गया भाई, जो बाइगोनेट्स में आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में, क्यों किया? लैक्टिक एसिडोसिस कोज करा दी थी, लैक्टिक एसिडोसिस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर प्रोटेक्टिव में मैंने आपको क्या बताया था? सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सब सैलिसिलेट है ना, तो सुक्राल्फेट हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्सर प्रोटेक्टिव्स में, है ना। ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सर आपने पढ़ी, तो उसमें हमारा अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट आया था। सिमेटिडिन एस2 रिसेप्टर ब्लोकर में पढ़ा था भाई, सिमेटिडिन एस2 ब्लोकर, है ना। जाइनेकोमास्टिया करा देते हैं, एंजाइम इनिबिटर होते हैं, इमिडाजोल रिंग होती है। एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसाइसिन, कार्बोसिन, म्यूकोलिटिक होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट क्या है? सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाँ ये है अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सब सिट्रेट होता है ये बच्चों के, कोलोइडल बिस्मथ सब सिट्रेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डिलीरियंट पॉइजन, कौन सा? इसमें निकोटिन, कैफीन, हायोसाइमिन, लोगैनिन, तो ये ना ऑप्शन 3 हायोसाइमिन होता है। नेक्स्ट है फॉर इलैपिड विनम द ड्रग इफेक्टिवली यूज्ड इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नियोस्टिगमिन, मिथाइलडोपा, डोमपेरिडोन, कैफीन, तो भाई कौन सी ड्रग दोगे? नियोस्टिगमिन दोगे, है ना। नेक्स्ट है पैक्लीटैक्सल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, पैक्लीटैक्सल और डोसीटैक्सल, है ना, टैक्सोल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते थे। एक तो विनका होते हैं, जो इनका मैकेनिज्म क्या था? ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उसकी पोलीमराइजेशन जो होती है उसको प्रिवेंट करा रहे थे। एक आपके टैक्सोल होते हैं, पैक्लीटैक्सल, डोसीटैक्सल, ये ट्यूबुलिन के पोलीमराइजेशन को बच्चों एनहेंस कराते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये पैसिफिक यू ट्री होता है, नेचुरल सोर्स ऑप्शन 1 हो जाएगा, पैसिफिक यू ट्री होता है। पैक्लीटैक्सल आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द टैक्सस ब्राविफोलिया, पैसिफिक यू फैमिली टैक्सेस, है ना। और ये बार्क भी याद रखना, क्योंकि ये भी ESIC में पूछा गया है। 24 वाला रिसेंटली जो हुआ था ना, उसमें पूछा था बार्क, ये पूछा हुआ था कि कौन सा जो पार्ट होता है प्लांट का। जैसे ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, तो ये ऑर्फन ड्रग्स होती है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑर्फन ड्रग्स यूज्ड फॉर रेयर डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायासिन, नायासिन इज विटामिन B3 को नायासिन बोलते हो। नायासिन की डेफिशिएंसी से हमारा होता है पेलिग्रा, ट्रिपल D डिजीज भी जिसे कहते हैं ना। स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया विटामिन कौन सा D की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लिवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स, है ना। मैंने ये क्वेश्चन शायद एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। कार्बिडोपा जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, इसको लिवोडोपा के साथ देते हैं ताकि पेरिफेरी में लिवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो। टू इंक्रीज नहीं करेंगे, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवोडोपा। अगर पेरिफेरी में लिवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, डोपामिन बन गया, तो कुछ काम का नहीं है। डोपामिन ने तो ट्रिपल B को क्रॉस करना ही नहीं है बच्चों, है ना। चलो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपरोक्साइड स्ट्रक्चर, बताओ। क्विनिन, आर्टिमिसनिन, डॉक्साइक्लिन, साइक्लोग्वानिन, तो कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है जिसमें क्या है? एंडोपरोक्साइड स्ट्रक्चर है, आर्टिमिसनिन होता है। ओके, ऑप्शन 2। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देते हैं हमेशा की तरह, देखो भैया आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, ओ सॉरी इसका तो आपको आंसर ही दिख गया ना, चलो कोई नहीं। पिलोकार्पिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।